तो इससे संबंधित मैंने सवाल भी लिया है, जहाँ पर किसी ने पूछा है कि अगर अनहद नाद हमें सुनाई देने लग जाए किसी जातक को, तब क्या करना चाहिए? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट होती है, जहाँ पर अगर किसी को ये जो डिवाइन साउंड है वो सुनना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पर शंख और ओम की ध्वनि। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, उसको मैं डिनायल नहीं करती। जो फ्लूट की वॉइस है, बांसुरी की वॉइस है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ओम की ध्वनि है वो ब्रह्मांड की ध्वनि है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने महसूस किया है, ज़्यादा वो आपको कनेक्ट करती है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के अनहद नाद की जो साउंड है वो सुनाई देती है, इसका मतलब ये है कि आप जो वो जातक उच्च अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, उसका जो मन है वो आंतरिक शांति की तरफ बढ़ रहा है। ज़्यादातर लोगों को ये जो ध्वनि है वो ध्यान के दौरान सुनाई देती है। जैसे ही वो ध्यान से बाहर आते हैं, उन्हें ये सुननी बंद हो जाती है। और स्टार्टिंग में तो ये ज़्यादा क्लियर भी सुनाई नहीं देती, धीरे-धीरे जैसे वो आगे बढ़ता है तब क्लियर और उच्च अवस्था में ऊँची सुनाई देती है। मेरे एक्सपीरियंस में मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि जब आपको ये साउंड सुनाई देने लग जाए, ख़ास तौर पर उस जातक को जिसको ये ध्यान से अलग हटकर, अगर वो ध्यान नहीं भी कर रहा, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, तब भी सुनाई दे, लगातार 24/7 हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड सुनाई दे, उस जातक को अलर्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि घबराना चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसकी वाणी पर परमात्मा ने एक प्रकार की, जैसे आप सिद्धि वर्ड यूज़ करते हो, मैं तो नहीं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी परमात्मा की कृपा, उसे वो मिलनी शुरू हो जाती है या मिल भी चुकी होती है, जिसे शायद वो यूटिलाइज़ नहीं करता, उसे पता नहीं होता। तो उसे सँभल कर चलना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, मौन अवस्था में रहना चाहिए, अपने शब्दों को तोल कर, सोच कर, समझ कर किसी के लिए बोलना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सँभल कर चलना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलेगा, श्राप या वरदान जो भी व्हाटएवर, वो सत्य हो जाएँगे। ये तो हम सबने सुना है कि जो भी महात्मा, सिद्ध महापुरुष तपस्या करते हैं, वह जो भी वरदान और जो भी श्राप देते हैं, वो परमात्मा की कृपा से तुरंत हो जाता है। उनके शब्दों में वह ताकत आ जाती है जिसके बदौलत जिसके बारे में वो जो भी बोलते हैं, वह हो जाता है। इसलिए लोग सँभल कर उनसे बात करते हैं और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। तभी तो जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो कम बोलते हैं, मौन अवस्था में रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, उनके मुँह से निकला हुआ एक शब्द भी सत्य हो जाता है। इसलिए वो वरदान देते समय और श्राप देते समय दोनों ही सोचते हैं। दरअसल इस ध्वनि सुनने का मतलब ये है कि परमात्मा आपको एक तरह से समझा रहे हैं कि अब आपको पिछले जो कर्मा जो आपके सातों चक्रों में स्टोर हैं, जिसकी वजह से आप इस ज़िंदगी में आए हो या जिन रिश्तों में आप हो या भुगत रहे हो, वो जल्द से जल्द ख़त्म होना शुरू हो रहे हैं और आपकी लाइफ़ में भी बहुत चेंजेस जल्दी-जल्दी होने लग जाएँगे। लगातार आपको ऐसी-ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं होंगे। लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए होंगी। जल्दी-जल्दी वो परिस्थितियाँ सॉल्व होते हुए आपको दिखेंगी और पिछले जन्मों की कर्मास खत्म होते हुए दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब एक और भी है, परमात्मा आपको ये समझा रहे हैं कि पिछले जन्म के प्रारब्ध तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन सँभल कर नए कर्मास करो, ताकि उस चक्कर में दोबारा ना पड़ो। तो सँभल कर चलना होगा, अपने वाणी पर कंट्रोल करना होगा और जो आप अपने शरीर के तौर पर वर्क करोगे उस समय, आपके मन से जो आप इच्छाएँ पालोगे, वो मैनिफेस्टेशन के तौर पर काम करेंगी। इस ध्वनि का मतलब ये भी है मैनिफेस्टेशन की, आपकी वो स्थिति में आप जा रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन की वो स्टेट में जा रहे हो, जहाँ पर आपकी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं। केवल परमात्मा पर आपका विश्वास होना चाहिए।